हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं सैयद मुजम्मल साहब की वीडियो है, क्रिकेट पॉलिटिक्स इंडिया और पाकिस्तान। वीडियो का मतलब टॉपिक काफ़ी अच्छा है, तो करते हैं स्टार्ट। अभी जो मौसम नकवी ने बोला है कि पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप से पुल आउट कर सकता है। सबसे बड़े मैच का फैसला हो गया है। पाक भारत टाकरा 15 फरवरी को अपने शेड्यूल के मुताबिक होगा। So now what's happened is the tables have been turned. You have a new government that is pro-Pakistan time. Now Bangladesh is going to sit with Pakistan. That's politics for you. इस खत्े की अगर आप तारीख पढ़ें जनूबी एशिया की, साउथ एशिया की, तो बहुत से तारीखी वाक़यात आपको हिस्टोरिकल नहीं बल्कि हिस्टोरिकल लगेंगे, यानी कि मज़ाक़ा खेज़ लगेंगे। उसकी वजह यह है कि 1947 में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बन गए एक पाकिस्तान। उन्होंने आज़ादी किसे हासिल की? हिंदुस्तान से। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश। उन्होंने हिंदुस्तान को अपने साथ मिलाया, पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की। फास्ट फॉरवर्ड टू 2026, वही ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना, उसने पाकिस्तान का साथ देके और पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ देके क्रिकेट के मैदान में बीसीसीआई की डोमिनेशन से आज़ादी हासिल कर ली। कैसा दिया आपको मेरे पाकिस्तानियों? नहीं दिया। अच्छा, बात कर रहा हूँ आईसीसी की रीसेंट कंट्रोवर्सी की, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश को कहा कि बेटा आप घर ही बैठिए, हमने ज़रूर आपको आज़ादी दिलवाई थी लेकिन अब आपकी जेब खाली है, तो इसीलिए अगर आप नहीं आना चाह रहे हमारे मुल्क में खेलने के लिए तो फिर हमें भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उस पर ले लिया पाकिस्तान ने स्टैंड। अब ये सारा हुआ क्या, इसका इम्पैक्ट क्या है, किस तरह से आईसीसी पाकिस्तान जैसे मुल्क के प्रेशर में आ गई, जो रेवेन्यू वाइज अगर कंपेयर किया जाए भारतीय क्रिकेट बोर्ड से तो इट इज़ नॉट इवन अ ग्रेन ऑफ सैंड व्हेन इट कम्स टू द रेवेन्यू कलेक्शन। फिर भी किस तरह आईसीसी को हमने नीचे लगा लिया और जनाब कैसे किया ये वो मोहसिन नकवी साहब ने, जो कि एशिया कप में पहले भी हिंदुस्तान की ट्रॉफ़ी को कमरे में लॉक करके चले गए थे। आज ज़रा इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जनाब हुआ क्या कि आपको पता है कि बांग्लादेश में हसीना वाजिद साहिबा को जब आउस्ट किया गया, वहाँ पे रेवोल्यूशन आ गया सो कॉल्ड जिस तरह का भी, उसके बाद में उनको हिंदुस्तान में रिफ्यूज लेना पड़ा। तो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन अवाम के अंदर एक सेंटिमेंट था कि ये ठीक नहीं हुआ। वो एग्रेवेट कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि मीडिया पर रिपोर्टिंग की गई कि कम्युनल वायलेंस हो रहा है बांग्लादेश के अंदर। जमात इस्लामी और राइट विंग जो कि इस रेवोल्यूशन की स्पीयर हेड बन गई, जो लीडर बन गई, वो हिंदू माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ हमले कर रही है हिंदुस्तान के अंदर। तो इसीलिए एंटी बांग्लादेश सेंटिमेंट बढ़ता रहा और जो जंग हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसमें भी बांग्लादेश की फ़ौज के अफसरान ने पाकिस्तान के हक़ में बयानात दिए, खुलेआम अलाइन करना शुरू कर दिया पाकिस्तान के साथ। अब आप ये भी सुन रहे होंगे कि फ़्लाइट्स की और वीज़ाज़ की नॉर्मलाइजेशन हो रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। तो 71 के बाद ताल्लुकात इतने बेहतर आज तक नहीं हुए, बिकॉज नाउ दे अपोज इंडिया ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि हसीना इज़ नॉट इन प्लेस एनी मोर। आगे चलें तो होता क्या है कि बांग्लादेश का जो खिलाड़ी है मुस्तफ़िज़ुर रहमान, उस लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, लीग खेलने हिंदुस्तान जाते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं या कोई और रीजंस होती हैं, बीसीसीआई बगैर कोई एक्सप्लेनेशन दिए उनको इंडियन लीग से बाहर निकाल देती है, ह्यूमिलिएट कर देती है और इसकी कोई वजह भी नहीं बताती। लेकिन असल में वजह क्या थी वो सबको मालूम था कि जो एक्सट्रीमिस्ट थ्रेट था वहाँ पे, क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहे थे कि बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को हम यहाँ नहीं खेलने देंगे। वही एलिमेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे जो आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के खेलने की मुखालिफत करते आए हैं, जो सियासत को खेल के मैदान में भी घुसा देते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसे लोग सिर्फ हिंदुस्तान में हैं, पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, अभी भी हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ ज़रा ये सेंटिमेंट आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देने लगा है रिसेंटली। तो मुस्तफ़िज़ुर रहमान को निकाल दिया जनाब कोलकाता के स्क्वाड से गालिबन। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में बांग्लादेश जब टीम अनाउंस करने की स्टेज आती है तो बांग्लादेश ये इस हारे ख्याल करता है कि अगर हमने अपनी टीम भेज दी हिंदुस्तान में तो सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है हमारे प्लेयर्स को, बिकॉज दे ऑल हेट अस नाउ। तो फिर हमें किसी और वेन्यू पे खेलने दीजिए, उसी तरह जिस तरह जब पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को होस्ट कर रहा था तो आपने सारे ही मैचेस दुबई के 1-2 स्टेडियम में खेल के सफाया फेर दिया पूरे टूर्नामेंट का। पाकिस्तान को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पहले राउंड से माशाल्लाह हम बाहर हो गए, पैसे हमने फिर भी 4 कमा लिए, लेकिन हिंदुस्तान कंफर्टेबल रहा। तो उन्होंने ये सोचा कि जिस तरह आपने ये प्रिविलेज दे दिया हम सानू भी दे दो। और जवाब क्या मिला? जवाब ये मिला कि जनाब खेलना तो खेलो, नहीं तो, अब मैं कुछ और कह नहीं सकता, लेकिन खेलना तो खेलो नहीं तो घर बैठो, ठीक है।
तो आईसीसी की तरफ से ये कहा गया कि जनाब आपका न्यूट्रल वेन्यू नहीं हो सकता, हालांकि पाकिस्तान पहले ही T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेल रहा है, बिकॉज दे कैन नॉट टूर टू इंडिया। ये एक स्टांस लिया था मोहसिन नकवी साहब ने कि हम क्यों हिंदुस्तान जाकर खेलें अगर वो यहाँ आकर नहीं खेलते। तो मोहसिन नकवी साहब इज़ नोन फॉर हिज रेडिकल अप्रोच इन क्रिकेटिंग गवर्नेंस। उन्होंने अब तक जितने फैसले किए हैं उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आगे चल के पीसीबी क्या करता है? पीसीबी ये करता है कि जब पीसीबी देखता है कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से ही बाहर निकाल दिया और उसके बाद में स्कॉटलैंड जो था वो क्वालिफाई कर गया, और ओनली एम वाज टू गेट बांग्लादेश सम रिस्पेक्ट टू राइट द इनजस्टिस दैट हैड बीन डन टू देम। तो मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि आपने हमारे भाइयों को नहीं खिलाया तो हम भी नहीं खेलेंगे। वही कर दिया, नाउ वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो उससे क्या हुआ जनाब कि आ गया प्रेशर अनपैरेलल्ड किस्म का आईसीसी के ऊपर। इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक, मैं ऑन कैमरा कहूँगा, चाहे कुछ लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, और उसकी वजह भी मैं आपको आगे बताऊँगा। ये सिर्फ कोई सियासी राय नहीं है, ये डाटा के ज़रिए इस्टेब्लिश भी करेंगे हम एज़ यूजुअल। तो जनाब जैसे ही यहाँ से ये खबर गई कि इंडिया पाकिस्तान का 15 फरवरी को जो मैच हो रहा है, वैलेंटाइंस डे के अगले ही दिन, इतना ख़तरनाक इवेंट जिसमें बहुत से पाकिस्तानियों को पता है कि क्या होना है, जो हर साल होता है, बट स्टिल नॉट स्पॉइलिंग द इवेंट वे बिफोर इट हैज़ टेकन प्लेस, जो कि 15 फरवरी को होना है। पाकिस्तान की तरफ से ये अनाउंसमेंट कर दी गई कि हम भी ये मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि बांग्लादेश से ज़्यादती की गई है। आईसीसी ने भाईजान फ़ौरन टिकट करवाई। इमरान ख्वाजा जो डिप्टी चेयरमैन हैं आईसीसी के, वो पाकिस्तान पहुँचे। इसके अलावा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो अमीनुल इस्लाम हैं, जो प्रेसिडेंट है वहाँ के बोर्ड के, वो पाकिस्तान पहुँचते हैं और ये सब बैठ के फिर कन्विंस करते हैं पाकिस्तान को कि कोई मेहरबानी करो, साढ़े तो अमुक ही हो गया जी, आपको तो हमने अलग मुल्क दे दिया पूरा कि वहाँ जाकर आप खेलें मैचेस आराम से, आपको तो हमने तंग नहीं किया, बॉस मैंने आपको बोला क्या है, ये कह दिया उन्होंने आगे से। तो यहाँ पर बार्गेनिंग चिप जो है वो मोहसिन नकवी साहब के पास आ गई और पीसीबी जो है वो इस सारी सिचुएशन में started punching above its weight because they knew that a hell lot of money is on the cards for the ICC and the BCCI as well. Why is that so? वो इसीलिए कि क्या वजह थी कि पाकिस्तान जैसी एक इकोनॉमिकली वीक क्रिकेटिंग बोर्ड ने क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना ओवर पावर कर लिया। वजह थी डॉलर। अब मैं कायदे आज़म तो नहीं कह सकता, बाहर तो कोई और तस्वीर होती है नोट पे, लेकिन असल वजह ये थी। उसकी वजह क्या है कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना, मैं पहले भी ये पूरी आपको डायनामिक एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ। इट इज़ द सेकंड ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट ऑन द एंटायर ग्लोब। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु वॉच दिस। नंबर 1 कौन सा होता है? फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल, जिसको 1 अरब से ज़्यादा लोग देखते हैं। सिर्फ फाइनल की बात कर रहा हूँ, अगर फाइनल को हटा दिया जाए तो नंबर 1 शायद यही मैच होगा। नंबर 2 पे दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला स्पोर्टिंग इवेंट है इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच, जिसको तकरीबन 35 से 40 करोड़ लोग देखते हैं अपनी टीवी स्क्रीन या डिफरेंट गैजेट्स के ऊपर। सही है। नंबर 3 पे आता है अमेरिकन फुटबॉल यानी कि सुपर बोल, जिसको तकरीबन 15 करोड़ लोग ग्लोबली देखते हैं। और अगर इस मैच वैल्यू की बात करें तो इसका एक सेकंड आप सोने में तोल सकते हैं। वो किस तरह? वो इस तरह के 10 सेकंड का एक एडवर्टीजमेंट इश्तिहार 50 करोड़ जो ऑन एवरेज दिखाया जाता है हिंदुस्तान के अंदर, वो $40,000 का होता है, जो कि पाकिस्तानी टर्म्स में 1 करोड़ रुपए से ज़ायद बनते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैच में हर 10 सेकंड में करोड़ों रुपए आसमान से बरस रहे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा टोटल एड रेवेन्यूज़ बने $60 मिलियन। एक मैच में $60 मिलियन का तो इश्तिहार ही चल रहा है। एक मिलियन बाकी ममालिक की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, इन सब की मैं बात नहीं कर रहा अभी। ये जो हमारा डायस्पोरा बाहर बैठा हुआ है हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का या सारे साउथ एशिया का। और साथ साथ आपको मैं ये बताऊं कि टोटल जो इंडिया पाकिस्तान का मैच रेवेन्यू जनरेट करता है वो तकरीबन 160 से $200 मिलियन के करीब है, अप्रॉक्सीमेटली $200 मिलियन। ये एक मैच आईसीसी की 20 से 30% रकम जो है वो इकट्ठी कर लेता है पूरे वर्ल्ड कप से, अगर इसको कंपेयर करें। और इसके साथ साथ फुल मैच वैल्यू यानी कि इस पूरे मैच की टिकट्स
जो फ़रोख्त होती हैं, जो राइट्स फ़रोख्त होते हैं, जो एडवर्टीज़मेंट्स होती हैं, उसकी वैल्यू $300 मिलियन के करीब है, ऑलमोस्ट $300 मिलियन। जबकि दुनिया के ग्रेट स्पोर्टिंग इवेंट्स जैसे यूएफए चैम्पियंस लीग है फुटबॉल की, वो भी 70 to 80 मिलियन डॉलर्स जनरेट करती है। लेकिन क्रिकेट वर्ल्ड कप का इंडिया पाकिस्तान का मैच $200 मिलियन। दिस वाज एट स्टेक कि पाकिस्तान की एक मास्टर स्ट्रोक की वजह से आईसीसी वाज अबाउट टू लूज अप्रॉक्सीमेटली $200 मिलियन, क्योंकि जिन एडवर्टाइजर्स ने पैसे दिए हुए थे ब्रॉडकास्टर्स को और जिन लोगों ने ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदे हुए थे, अगर टीवी पे मैच ही ना आता तो वो आईसीसी को सू कर देते, उनसे पैसे मांगते। कहाँ से देने थे, चोरी तो कर नहीं सकते। तो जनाब इसीलिए जान के लाले पड़ गए, फ़्लाइटें लेके पहुँचे सारे कि हाँ जी बात करें हमारे से कैसे करनी है। और माइंड यू ये इतनी बड़ी गेम है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की। अगर मैं बात करूँ, जियो स्टार जो एक कंपनी है उसने आईसीसी के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जब ख़रीदे थे 2024 से 27 के लिए, तकरीबन 3.5-4 साल का अरसा बनता है, कितने के ख़रीदे होंगे गेस करें, जस्ट थ्रो अ ब्लाइंड गेस। $3 बिलियन, $3 अरब के जियो स्टार ने सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदे, और ये तकरीबन $1 अरब दे रहे हैं एक साल का। तो कमा कितना रहे होंगे आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए। तो जनाब ये थे स्टेक्स इन्वॉल्व, और पाकिस्तान को आइडिया हो गया कि ठीक है एंज सही थे फिर एंज ही सही, क्योंकि आपको पता है कि जब मुल्क का सारा पैसा लड़ाई पे लगा बैठे हैं तो फिर लड़ना ही है, और क्या कर सकते हैं। कोई और तो यहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते ना कि हम कोई जाके वर्ल्ड कप जीत के आ जाएंगे। हाँ, जितना मैदान हमारे पास है उसमें तो पूरा खेल दिया जनाब मोहसिन नकवी साहब ने, और ये वही मोहसिन नकवी साहब हैं जो कि जब एशिया कप का फाइनल हिंदुस्तान जीत गया और उनके प्लेयर्स ने पहले ड्रेसिंग रूम में तो हाथ मिला लिया हमसे, लेकिन फिर दे वांटेड टू प्ले टू द गैलरी एज वेल, तो उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। माइंड यू मोहसिन नकवी वाज द चेयरमैन ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल एट द टाइम एज वेल। ही सेड मैंने ट्रॉफी आपको देनी ही नहीं है, और आज तक नहीं दी उन्होंने। ऐसे ऐसे मजाक शुरू हो गए हैं क्रिकेटिंग फील्ड के ऊपर। तो इंडियन टीम जो है बगैर ट्रॉफी के घर चली गई, पाकिस्तान हार गया, ट्रॉफी इधर आ गई, इंडियन टीम वहाँ चली गई। तो नकवी साहब जो हैं वो रेडिकल स्टांसेस लेने की आती हैं, एंड दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ प्रेज इज कमिंग फ्रॉम मैनी पीपल हु आर नॉट इवन पाकिस्तानीज। फॉर इंस्टेंस नासिर हुसैन की अगर मैं बात करूँ, जो कि लेजेंडरी कमेंटेटर हैं और इसके अलावा इंग्लिश क्रिकेटर रह चुके हैं, क्या कहते हैं इस पे, कहते हैं कोट एंड कोट स्काई स्पोर्ट्स पे क्या कह रहे हैं नासिर हुसैन, If India a month before a tournament said our government does not want us to play in a country for a World Cup, would the ICC have been so firm and said, you know the rules, bad luck, we are knocking you out? कहता है कि अगर बांग्लादेश की जगह हिंदुस्तान ये कहता कि हम किसी स्पेसिफिक मुल्क में नहीं खेल सकते वर्ल्ड कप, हमें कोई और वेन्यू दे दो, तो क्या आईसीसी यही जवाब देता जो बांग्लादेश को मिला है कि आपको हम नॉकआउट कर रहे हैं, आप जाए नहीं खिलाना। आगे कहते हैं जनाब, The only thing all sides ask for is consistency. Bangladesh, Pakistan and India must be treated the same. Yes, Indian fans may say cry more, we have the money, but with power comes responsibility. कहते हैं कि आईसीसी को अपने फैसलों में थोड़ी सी इंसाफ की जो प्रपोर्शन है उसको बढ़ाना चाहिए, कंसिस्टेंट फैसले करने चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी दिखानी चाहिए। भारत को, बांग्लादेश को और पाकिस्तान को बराबरी के साथ उनके साथ रवैया बरतना चाहिए। Moreover, he says, I actually quite like Bangladesh sticking to their guns and standing up for their players. I quite like Pakistan sticking up for Bangladesh as well. At some stage, someone should say, enough with the politics. Can we just get back to playing cricket? कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान और अपने बाकी प्लेयर्स के साथ स्टैंड लिया कि हम नहीं जाएंगे इंडिया, और मुझे ये भी अच्छा लगा कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ स्टैंड लिया कि आपके साथ गलत हुआ तो हम भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि कोई तो इंतहा होनी थी इस बात की कि सियासत बहुत हो गई, अब क्रिकेट खेलने। तो ये कोई पाकिस्तान का प्लेयर नहीं कह रहा, ये नासिर हुसैन कह रहा है, इसके अलावा भी और बहुत से लोगों ने कमेंट किया इसके ऊपर। तो खबरें तो ये चली कि इसके बाद में मोहसिन नकवी साहब शहबाज शरीफ साहब के पास गए आईसीसी से मिलने के बाद, बांग्लादेश के बोर्ड से मिलने के बाद, और उनसे डिस्कशन की। खबरें यही चली कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से पूछा कि क्या करना चाहिए, हालांकि हम सबको मालूम है कि हुआ इसके ऑपोजिट होगा, लेकिन चलें कोई बात नहीं। तो जनाब उसके बाद में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं उन्होंने ही कहा कि पाकिस्तान को मैच खेल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने आईसीसी से मनवा लिया कि बांग्लादेश को कोई फाइन, कोई सैंक्शन उन पर नहीं लगाई जाएगी, उनकी फुल मेंबरशिप इन प्लेस रहेगी, और साथ साथ ये भी मनवा लिया
कि 2028 से 31 के दरमियान में एक इंटरनेशनल आईसीसी इवेंट बांग्लादेश को दी जाएगी। इन सारी टर्म्स के ऊपर अग्री करने के बाद, कमिटमेंट लेने के बाद, फिर पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि श्रीलंकन प्रेसिडेंट भी हमें कह रहे हैं और मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर्स भी हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो अब हमने ये मैच खेल लेना है। और उसके बाद में जनाब हो गया ऐलान के 15 तारीख को एक मरतबा फिर से हार लेते हैं, ओ मतलब मैच खेल लेते हैं। तो इस तरह से जनाब आईसीसी की जो इंक्लिनेशन है, जो डोमिनेशन है बीसीसीआई की तरफ से, जिसके जो पहले चेयरमैन थे जय शाह, वो अब आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। उज नॉट इवन 40 years old इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और जो कि एक सियासतदान के बेटे थे, इसके अलावा कोई मेरिट नहीं था उनके पास। पूरी आईसीसी उनकी झोली में डाल दी। वजह क्या है कि 80% रेवेन्यू आईसीसी का इंडिया से आता है, और इसके अलावा आईसीसी के 40% पैसे इंडिया को जाते हैं। 2023 में भी ऐसा ही हुआ था। तो बहुत से फैसलों में आईसीसी का बाइस वाजे हुआ। उसकी वजह यह है कि वो मुआशी तौर पे इतना इन्हसार करना शुरू हो गया है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि कम्प्लीटली डिपेंडेबल हो चुका है। और इसके बहुत से आपको फैक्टर्स दिखाई देंगे। मिसाल के तौर पे जब इंडिया ने दुबई का वेन्यू चूज़ किया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, किसी ने एक लफ्ज़ मुँह से नहीं निकाला। इसके अलावा डीआरएस के ऊपर, यानी कि डिसीजन रिव्यूइंग सिस्टम के ऊपर जो इंडिया को एतराज़ था, वो ग्लोबलाइज नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द सिंगल अपोजिशन ऑफ इंडिया फॉर मैनी ईयर्स। इसके अलावा ग्लोबल क्रिकेट गवर्नेंस के ऊपर भी आपको एतराज़ दिखाई देंगे, क्योंकि बीसीसीआई जिसको अपोज करता है, आईसीसी भी उसको अपोज करना शुरू कर देता है। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप और कुछ कंट्रोवर्शियल वाक़यात देखें तो वो भी आपको याद होगा कि जब 2024 का T20 वर्ल्ड कप था, जहां अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ शेयर कर रहे थे मुख्तलिफ वेन्यूज़ को, तो पहले से ही गारंटी दे दी गई कि इंडिया अगर सेमीफाइनल में पहुंचेगा तो वो गयाना में खेलेगा। कंडीशंस का पता होगा, बाकी कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। पाकिस्तान तो अमेरिका जाके हार के आ गया अमेरिका से, शुक्र है कल हरा दिया हमको। तो पिछली बार शायद IMF के लोन के लिए हम हार गए हों, लेकिन इस बार हमने कहा कि चलो लेवल कर लेते हैं। तो इस तरह से बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं जो कि ये आपको बताता है कि बीसीसीआई की डोमिनेशन बहुत ही ज़्यादा होती जा रही है, विच इज़ अ डेंजरस ट्रेंड फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। क्योंकि अगर यही चलता रहा तो इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो इंडिया सेंट्रिक होती जाएगी। IPL ज़्यादा पे कर रही है नेशनल कॉन्ट्रैक्ट से, इसीलिए बहुत से प्लेयर उस तरफ जाएंगे और ये जो कौमी क्रिकेट है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। बीसीसीआई अब बायलैटरल सीरीज़ भी अननेसेसरली नहीं खेलती, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पैसा IPL में पड़ा हुआ है, हमने क्या करना है खेल के। और इससे सफ़र कौन करेगा? जो कि स्ट्रगलिंग नेशन है, जैसे जिम्बाब्वे है, आयरलैंड है, नीदरलैंड्स है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है। उसकी वजह यह है कि सारा पैसा अगर लीग इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा तो आलमी क्रिकेट की तनज़्ज़ुली शुरू हो जाएगी, डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। इसमें फेयरनेस अगर नहीं आएगी तो यही दिखाई देगा आपको। और फेयरनेस तो इससे पहले भी नहीं थी, क्योंकि अगर आप फीफा में देख लीजिए, फीफा से सीखने की ज़रूरत है आईसीसी को, जहाँ 1 कंट्री 1 वोट का असूल है और एक कांग्रेस होती है जहाँ पर रेवेन्यू से रिगार्डलेस, यानी कि जितने पैसे आपकी तरफ से आते हैं या आपको जाते हैं, उससे बालातर होके फीफा 211 मेंबर्स को इक्वल राइट्स देता है। वो और बात है कि स्पेकुलेशन इसके ऊपर भी होती हैं, लेकिन कम से कम इतनी लैक ऑफ फेयरनेस नहीं है जितना आईसीसी के अंदर है, क्योंकि आईसीसी में सिर्फ डोमिनेशन हमेशा से 3 ममालिक की रही है, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की और हिंदुस्तान की। और अब तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया भी ग्रेजुअली फारिग होते जा रहे हैं। इसके अलावा फीफा जो है वो स्मॉलर नेशंस को, जहाँ फुटबॉल का कल्चर अभी प्रिवेल कर रहा होता है, जिनकी टीम ज़्यादा अच्छी नहीं होती, परफॉर्म नहीं कर रही होती, उनको बहुत सा रेवेन्यू इक्विटेबल प्रपोर्शन में शेयर करती है। लेकिन आईसीसी की रेवेन्यू शेयरिंग भी नहीं सही, और साथ साथ क्या है कि वेन्यू एलोकेशन भी आईसीसी की ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें एडवोकेज़म बहुत ज़्यादा है। कुछ नेशंस रिपीट होते रहते हैं, कुछ की बारी नहीं आती, जबकि फीफा में ऐसा नहीं होता, आपको पता है। और साथ साथ ये कि जो हायरार्की है उसमें गवर्नेंस रिफॉर्म चाहिए आईसीसी की, क्योंकि अगर गवर्नेंस को रिफॉर्म नहीं करेंगे तो इसी तरह मज़ीद बायस और पार्टिजान होती जाएगी क्रिकेट। और हमारे ममालिक जो कि 1 स्पोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, उनका अगर ये असर हो जाएगा तो इसके अलावा क्या है भाई, कुछ भी नहीं। तो क्रिकेट की इस टॉक्सिसिटी को, इस हॉकिज़म को ख़त्म होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि कोई हाथ नहीं मिला रहा, कोई दूसरे से ट्रॉफी नहीं ले रहा, कोई दूसरे की नेशन में विजिट नहीं कर रहा। दिस कुड हैव बीन अ ग्रेट एवेन्यू टू ईज अप टेंशंस बिटवीन दीज नेशंस, क्योंकि आपस में जंगें लड़के ज़िंदा नहीं रह सकते। मैं अब भी यही बात करूँगा, बहुत से लोग जिंगोइस्टिक हो चुके हैं रिसेंट जो वॉर हुई थी पाकिस्तान भारत के साथ, लेकिन मैं अभी भी यही बात करूँगा कि ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं नेशंस को करीब लाने के लिए। इसमें जो पॉलिटिकल
अग्रेशन है, इसको अगर हमने कम ना किया तो मज़ीद दरवाजे बंद होते जाएंगे। एक ऐसी कौम जहाँ अरबों इंसान वहाँ बैठे हुए हैं और 25 करोड़ यहाँ बैठे हुए हैं, वो सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ स्टैंड ऑफ में गुजारा नहीं कर सकती। सो वी होप दैट सेंस प्रिवेल एंड वी होप दैट क्रिकेट और एनी अदर स्पोर्ट इज ट्रीटेड लाइक स्पोर्ट, like a sporting event which is entirely politically secular in nature। तो इसमें अगर हाई हैंडेडनेस की अप्रोच ली जाती है और मज़ीद रेडिकलिज्म फैलता है, तो पहले आपको याद होगा मुशर्रफ साहब के दौर में और हिस्ट्री में हमेशा से क्रिकेट डिप्लोमेसी से चीज़ें बेहतर हुई थी। मोहसिन नकवी साहब की जो अप्रोच है इसकी तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर BCCI की तरफ से हाई हैंडेडनेस दिखाई जा रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पाँव पकड़ के कुछ हासिल कर लेंगे, फिर आई फॉर एन आई करना पड़ता है, उसके बाद में आपका एडवर्सरी आकर आपसे बात करता है। सो द अप्रोच दैट वाज टेकन शुड बी lauded and it was commendable indeed, but the future should be more about sports and less about politics. Thank you। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी सैयद मुजम्मल साहब की। लेकिन देखा जाए ना भाई, इधर मुद्दा यही था कि मतलब कि जो पाकिस्तान है ना, उसने ICC को एक घुटनों पर लेकर आ गए, क्योंकि उसका यही था कि जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है ना ये मतलब कि हमने कैंसिल किया था बांग्लादेश की पीछे लाकर, क्योंकि बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई थी और बांग्लादेश को भाई आउट ऑफ टूर्नामेंट कर दिया था। तो इसकी वजह से भाई हमने बोला कि हम टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। अब देखो ना, हर एक बच्चे को पता है, चाहे दोनों कंट्रियों का बच्चा ना, उनको भी पता है जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना, इसमें जो रेवेन्यू होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ी एक मतलब कि उसकी मात्रा होती है, मोटा पैसा कमाता है। क्योंकि हमारे भाई देश के जो लोग हैं ना, ये एक हमारे पास तो क्रिकेट ही है और इंडिया में क्रिकेट का क्रेज है। तो और जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना, तो उसमें भाई एक टॉप की व्यूवरशिप होती है, हर बंदे ने देखना होता है। लेकिन अब अगर इधर बात करें ना, ये पहले दिन से पता था कि पाकिस्तान स्टैंड नहीं ले सकता, चाहे ये कैंसिल कर दे मैच, लेकिन इनमें उतनी पावर नहीं कि मतलब कि उस फैसले पर खड़े रहें और उस फैसले पर डटे रहें कि हमने भाई नहीं कैंसिल करना, आपको एक मतलब कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है इस मैच का, तो हम क्या करें। लेकिन इनको भी पता था कि भाई हमने भी आगे चलना है, हमने भी मैच खेलना है, हमें भी ICC ने पैसा देना है, तो हमारा जो एक बोर्ड है ना वो एक सर्वाइव कर पाएगा, चाहे जो भी हो जाए। पहली बात तो ये कि भाई हम अपने फैसले पर कभी भी नहीं रुकेंगे, चाहे बांग्लादेश खेलता या ना खेलता वो एक अलग बात थी। और बांग्लादेश के बोर्ड को भी हमने भाई इधर बुलवाया था, उसको भी बोला था कि चलो ठीक है, इस दफा हम आपको एक बार निकालने में कामयाब हो गए, नेक्स्ट टाइम आपको इवेंट खेल लेना, ऐसी कोई मतलब कि इनकी डील पक्की हो चुकी है। लेकिन अब देखो ना, एक इंडिया का इधर बहुत मतलब कि एक पैसा लगता है, सबसे एक रीच बोर्ड भी है और पैसा भी सबसे ज्यादा देता है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने स्टैंड लिया था ना, मतलब कि ऑफिशियली बोला था कि हम मैच नहीं खेलेंगे, तो भाई ये अपने स्टैंड पर रहते, चाहे ICC क्या मतलब कि जो बंदा भी आ जाता कि आप मैच खेलें। लेकिन जैसे भाई ICC इधर आई है, इन्होंने बोला कि नहीं हम तो मतलब कि मैच खेलेंगे, हाँ, ताकि एक ऑफिशियली इनको अनाउंसमेंट भी करनी पड़ गई कि हम मैच जरूर खेलेंगे इंडिया के साथ, और ये सारा हमारा सीन है। क्योंकि हम भाई अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं, हम अगर फैसला करते हैं तो हमारा भी वो कोई और फैसला करता है, उस फैसले से भी भाई हमने यूटर्न मार लिया, क्योंकि हमें भी पैसा चाहिए, हमने भी अपना बोर्ड चलाना है, और उसके लिए भाई ये मैच और सारी ये ब्रॉडकास्टिंग ये एक जरूरी थी। और इंडिया पाकिस्तान के मैच की ब्रॉडकास्टिंग बहुत ज्यादा होती है, लोग व्यूवरशिप इसको बहुत देते हैं। लेकिन इन्होंने भाई टोपी ड्रामा जो सारा किया था ना, वो किया था बांग्लादेश के लिए कि हम बांग्लादेश को भी कुछ मतलब के दिखाते हैं कि हमने ड्रामा कर दिया, और वो भाई हमने ड्रामा पहले से कर दिया है और जुबान हमारी कोई नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अब मोहसिन नकवी को भाई इधर मतलब के बहुत बढ़ चढ़कर एक बोला गया कि आप डटे रहे, आप खड़े रहे, क्योंकि अब चीज इन्होंने वन साइडेड ही दिखानी है कि मतलब कि ठीक है ये तो बंदा डटा रहा है, ICC जैसे आया भाई ये अपना मतलब कि इसने फैसला मान लिया है और उस फैसले पर ये डटा रहा है। अगर वाकई ये नुकसान पहुंचाना चाहता था मतलब कि दूसरे ब्रॉडकास्टिंग को या सारा सीन को, तो भाई ये फैसले पर डटा रहता, इसने मतलब कि चीज मानी क्यों। ICC तो बांग्लादेश के पास के इसने जो शर्तें रखी थी वो कोई मानी, एक शर्त भी उन्होंने नहीं मानी भाई। उन्होंने ऑफिशियली बोला कि हमने एक शर्त भी नहीं मानी, ना हमने कोई सीरीज खेलनी है, ना कोई कुछ भी करना है। यार इन्होंने बेसिकली जो है ना वो 48 घंटों का टाइम दिया था, ये मतलब ICC ने या सब ने,
कि हमने शर्तें रख दी हैं। पीसीबी ने सॉरी टाइम दिया था मोहसिन नकवी ने कि आपके पास 48 घंटे हैं, ये हमारी डिमांडें हैं, अगर आपने ये पूरी करनी है तो तब जाके अगला हमारा फैसला आपके सामने आएगा। लेकिन वो यहाँ से भाई निकलेंगे तो पीछे से इन्होंने कह दिया कि भाई हमने मैच खेलना, डिमांडें उधर की उधर पड़ी है। एक मैच इन्होंने खेलना, बाकी कोई डिमांड या मतलब कि कल को अगर पाकिस्तान को कोई इवेंट होता है उसकी भाई जिम्मेदारी अभी तक इंडिया ने नहीं ली और ना ही वो लेंगे, ये एक रियलिटी है सबके सामने। लेकिन अगर बात करें ना बेचारे बांग्लादेश की, उनको इन्होंने साइड पर लगाया है। पाकिस्तान ने बोला है कि आप बस डटे रहें क्योंकि हमने फैसले पर डटे रहना, टूर्नामेंट का सत्यानाश हो जाना है। अब जो बैकडोर ये मतलब के चला रहे थे ना सारा माहौल है कि हमने तो खेलना ही खेलना है, लेकिन हम ड्रामाबाजी थोड़ी सी करेंगे, तो वो भाई उन्होंने करके दिखा दी है। भाई वीडियो बड़ी कमाल की थी। मुझे तो इस बंदे की समझ नहीं आई, ये सर भाई जो थे कभी तो भाई के किस साइड पे चले जाते, कभी सीधा सीधा कह देते कि हम जीतेंगे ही नहीं, हमारा फायदा नहीं वहां पे जाने का, हम करेंगे क्या खेल के, हमने तो हारना है। कभी किसी साइड पे चला जाता था। बाकी रही बात भाई बांग्लादेश की, तो वो तो बेचारे भाई खाई में गिर गए, उनका तो मैं नहीं। अब भाई लगा रहे हैं बांग्लादेश को, मस्का लगाया है एक किस्म का इन लोगों ने। अगर शर्तें मनवानी थी, इन लोगों ने शर्तें रखी थी, वो पूरी होने से पहले ही अगर एक तरीका जबर भाई उन्होंने टाइम दिया है, इतना टाइम दिया, इतने घंटों का भाई उसका वेट कर ले, उसके बाद अपना बता दे, वो बंदे भाई वापस गए ही हैं पीछे से। जी हाँ जी हम आ रहे हैं, हम खेलेंगे इंडिया के साथ भी मैच 15 तारीख को, जी खेलेंगे, वैलेंटाइन डे मनाएंगे इंडिया के साथ मैच खेल के। बाकी रही बात बांग्लादेश की, वो तो अपने घर है बेचारा, वहां पे बैठ के देखेगा मैच कैसे हो रहा है। बाकी पाकिस्तान और इंडिया के मैच की बात करें, वाकई भाई बहुत पैसा बनता है इस मैच के ऊपर। ये जो होते हैं व्यूवरशिप जो होती है, जो चैनल्स होते हैं ये चलाते हैं, वाकई उन्होंने इतने पैसे दिए हैं और आप सोचे उसमें से कमाते कितने होंगे ये पैसे, इतने उन्होंने दे दिए, इतने बिलियन दिए, उन्होंने कमाने भी तो हैं। यहाँ पे चाचा जी ने एक बार कही थी कि बुकें चलती हैं, चाचा जी आज भाई ने सारा बता दिया है कि कैसे इतना पैसा आता है और कैसे कैसे चीजें होती हैं। व्यूवरशिप के जरिए ऑनलाइन बंदे देखते हैं, वहां से पैसे आते हैं। यार इतना भी हुआ नहीं बना हुआ कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो ये इतना पैसा, कितना पैसा आ जाता है, क्या पूरे मुल्क की इकोनॉमी चलने लग ये जाती है? ये नहीं ये पढ़ा लिखा बंदा और आ गया, ये मुझे वो तो पढ़ा लिखा है ही है, ये उससे बड़ा पढ़ा लिखा है, इससे भी जरा इकोनॉमी चलने लग जाती है, कितना पैसा हो जाता होगा यार, ये मुझे बताओ भाई। मेरी बात सुने, इसको समझा, एक सेकंड बात सुने सारे भाई। ये आ जाता है घर से। $200 मिलियन जो है ना, वो कुछ भी नहीं होता कि एक कंट्री के लिए, ना ही वो पाकिस्तान के लिए कुछ मायने रखता है और ना ही वो इंडिया के लिए कुछ मायने यार इकोनॉमी के हिसाब से ये कंट्री को कोई नहीं, ये है कि चीज़ें जुड़कर ये एक ज़्यादा बनती है। बाकी हम जब से क्रिकेट की फील्ड में आए हैं ना, जब से वीडियोस देखने लगे, हमने एक चीज़ सुनी है कि भाई इंडिया के पास पावर है, उनका बोर्ड बड़ा है, इसीलिए वो अपनी पावर का यूज़ करते हैं, जो उन्होंने भाई फैसला देना है वो उन्होंने मनवाना है, ये हम सुनते आ रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है भाई, जिसके पास पावर होती है वो अपनी पावर यूज़ करता है। अब अमेरिका के पास पावर है, एक पूरे वर्ल्ड में वो एक मतलब हर तरफ उनके पास पावर है, वो हर जगह यूज़ करते हैं। जिस तरह अब उन्होंने एक इधर पाकिस्तान को एक लफ्ज़ बोलना है भाई ये कर दो, तो ये कर देते हैं। इनके सामने ये हर तरह के मिसालें कायम हैं, मिसालें हैं। उसके बाद एक हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, ऊपर वाले जिनके पास सबके पास पावर है, जो हमें वो बोलते हैं ये करना है, ये हमने करना ही करना, अगर नहीं करते तो आपका बुरा हाल करेंगे। ये चीजें एक शुरू से चलती आ रही हैं। हम इधर बैठ देखो ना जाते हैं। रमान भाई, आप मेरी बात सुनो, आप अगर पावर की बात करते हैं ना तो इंडिया के पास है बोर्ड में पावर, इसमें कोई शक नहीं है। अब उन्होंने कोई टोपी ड्रामा इधर किया है, ड्रामेबाजी की है, नहीं की। उन्होंने बोला हमें पाकिस्तान में जाना नहीं पसंद, हम न्यूट्रल खेलेंगे। उनको पता है हम बाइकआउट कर ही नहीं सकते, ना एशिया कप का कर सकते हैं, ना चैंपियन ट्रॉफी का, वो जाकर दुबई में खेले हैं। लेकिन टोपी ड्रामा सारा तो इन्होंने किया है कि हम बाइकआउट मैच का कर देते हैं, हमारे पास पावर है, हम करेंगे ये करेंगे, ये सारा इन्होंने ड्रामेबाजी की है यार। ये भी चीज आप ये चीज देखें कि जब वो इंडिया वाला स्टैंड था तब ये हम देख रहे थे कि जो एक आम लोग हैं ना, उनकी ये डिमांड थी कि हमने पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं। उनके कोई गवर्नमेंट का ऐसे ऑफिशियल अकाउंट नहीं था ट्विटर पर जिसने आके सीधा ट्वीट दाग दी थी कि भाई हम पाकिस्तान के साथ कंप्लीटली बाइकआउट करते हैं, या ना किसी ने, जय शाह ने भाई उनका एक उन्होंने नहीं बोला, इतने ज्यादा उनके चेयरमैन है सारे, उन्होंने मिलकर किसी बंदे ने ऑफिशियली ये नहीं बोला। बाकी भाई यहाँ पे आप एक शुरू हो जाएं तो बहुत सारी चीजें, कभी हम इधर निकल जाते हैं कभी उधर।
मतलब ये है कि एक ऊपर वाला तो ड्रामा एक अलग रह जाता है, जो नीचे वाला ड्रामा अपनी टीम को भी तो देख लें, या तो उनसे जीते तो फिर हम बात करें, जीतते हम हैं नहीं, इधर से हम अपना सीना दिखाने लग जाते हैं। कोई मैच हमें बता दे भाई लास्ट हम कुछ सालों में जीता हो, एक वो 2023 में हमने एक मैच जीता था 20 में कि 19 में या 21 में, वो भाई हमने बस एक टॉप पर है, बाकी हम जितनी बार उन्होंने लिताड़ा है, जितनी बार लिताड़ा है हमारे पास कोई एक भाई नहीं है। टीम जीते हमें पता चले भाई, खास करके वो बाबर आजम के फैनों के लिए चूरन है। नहीं वो आगे कोई बात करो ना, वो मैच याद है आपको, वो मैच याद है आपको, बस काफी है। बंदा क्या करे यार। चाचा जी भाई ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे दोनों तरफ पढ़े लिखे लोग हैं, मोतबर बंदे, उनको हर चीज का पता है, उनको एक एक नॉलेज है एक एक चीज का, ठीक है, तो वो सारा कोई बता दो रहे, मैंने क्या इसे बोलना है, वही बातें हुई है जो आप कर रहे हैं, मैं भी वही बोलूंगा। नहीं आप भी कुछ रखें। नहीं आप क्या, मैं क्या बोलूंगा, आप बताएं भी मैच होना यही बैठकर 4 दिन पहले हमने वीडियो बनाई थी और आप लोगों ने इतना गला फाड़ा था ना अपना कि अगर बांग्लादेश चला जाए तो उसके लिए टीम आ गई है, पाकिस्तान चला जाएगा उसके लिए टीम आ जाएगी, वो टीम आई तो नहीं, वो टीम आई तो नहीं, वो ले आते पाकिस्तान को निकाल देते, इतनी जरूरत थी इतनी हिम्मत थी तो निकाल देते पाकिस्तान को। बढ़ के मारने से क्या होता है यार, वही आई थी खुद आकर इधर मिन्नतें करके सारा कुछ करवा कर गई है, उस वक्त बढ़ के मारने से आपका क्या हुआ। वो जी पाकिस्तान का जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है उससे कुछ भी नहीं प्रॉफिट होता, उससे तो कुछ भी नहीं होता, वो तो इंडिया का एक उंगली की मार है। इंडिया ने अगर इंडिया ने बोला था कि हम मैच अगर पाकिस्तान नहीं चलता तो पाकिस्तान नहीं जाए, आप लोगों ने गले फाड़े थे। नहीं हमने आप बात थोड़ा, आप लोगों ने मेरी बात सुने, तो आप लोगों ने इधर गला फाड़ा था या नहीं फाड़ा था कि पाकिस्तान भी अगर जाता है बांग्लादेश के पीछे तो ये भी जाए, वो एक और टीम तैयार खड़ी है, गला तो तैयार आई नहीं। हम तो आराम से बात कर रहे हैं, गला तो आप पाड़ रहे हैं, अभी भी पाड़ रहे हैं, अभी नहीं पाड़ रहे, उस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं, मेरी बात नहीं पाड़ेगा, बात सुन लो, 1 मिनट बात तो सुन लो प्यार से, ऐसे कैमरे के आगे टूट पड़ना जाकर, टूट पड़ना कोई और बुलाए, वो जैसे तू जज्बात में आता है ना वैसे ही मैंने फिर बोला, बात बोलूं या ना, बात बोलूं, बात 1 मिनट से मुझे बात कर लेने दो, फिर गला जो पड़ता उसको पता चल। आप मुझे ये बता दे, अभी इवेंट स्टार्ट हुआ है, इंडिया ने एक दफा बोला है हमने बाइकआउट करना है, कौन सा इंडिया ने, किसी के बंदे ने बोला है, मेरी बात उन्होंने बोला था अगर एक मिनट वो जो भाई बात करने दो, ऐसे आप थपता रहो, अगले की सुननी नहीं तो हमें क्या जरूरत है बेवकूफ के साथ बात करने की, बेवकूफ पता है, बोलो बेवकूफ, नहीं हमें क्या जरूरत है, बात पूरी हुई नहीं है, बैठ जी आगे से इंडिया ने एक दफा कहा कि भाई हम बाइकआउट कर रहे हैं, सिर्फ ये सवाल है। भाईजान हम ये बात नहीं कर रहे कि इंडिया बाइकआउट कर रहा है, आप लोगों ने पिछली वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो दूसरा मुल्क तैयार है, पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं है, ये बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं ना हमने बात स्टार्ट की है कि पाकिस्तान ने भाई अपनी शर्तें रखी हैं, एक चीज। सेकंडली दूसरी बात यह है कि हम ये कह रहे हैं कि इंडिया ने तो इस दफा कोई बात की ही नहीं है, ठीक है ना, बात तो पाकिस्तान ने की, पाकिस्तान ने काम शुरू किया, इंडिया तो इस दफा दरमियान में है ही नहीं, बात तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की हो रही है, तो इंडिया का इसमें क्या है। इन्होंने जस्ट ये आईसीसी को कहा था कि भाई हमारे जो है ना वो जो वेन्यू है ना वो आप श्रीलंका कर दे, उन्होंने भाई कर दिया था, बात इतनी थी। अब इन्होंने बांग्लादेश को पता नहीं कौन सा क्या एक चूरन दिया है, उन्होंने कह दिया कि भाई हमने नहीं खेलना, उन्होंने स्कॉटलैंड को बुला लिया, लेकिन आईसीसी आई जरूर है, हम ये नहीं कहते कि वो नहीं है, हम कह रहे हैं कि इन्होंने शर्तें रखी थी और इन्होंने कहा था कि हमने बाइकआउट किया है, तो बाइकआउट किया यार जबर भाई, आप मेरी बात सुनो ना, इधर जो बात मेन है ना वो यही थी कि बांग्लादेश भी छोटा बोर्ड है कि नहीं, उन्होंने बाइकआउट कर दिया, आईसीसी उधर गई भाई, उन्होंने वीजा रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने बोला हम आपकी नहीं बात मानते। अब पाकिस्तान इधर जो चलाकी किया या जो ड्रामाबाजी की है ना, इन्होंने बोला है कि हमने इंडिया के साथ बाइकआउट किया है, हम टूर्नामेंट खेलेंगे, हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, तो अब यही बात पर कायम रह लेते, बोलते कि हमने भाई नहीं खेलना, चाहे आईसीसी का माफ आ जाता, बांग्लादेश अगर मना कर सकता है आईसीसी को तो ये क्यों नहीं कर सकते। बात तो इतनी एक है क्योंकि इन्होंने दिखाना था बांग्लादेश को और हमें सारा नहीं किए आईसीसी के बंदों को। देखो ना चाचा, बात पता है क्या, जब एशिया कप चल रहा था ना तो उस वक्त ऑफिशियली इंडिया ने एक दफा भी नहीं कहा
कि हमने भाई बाईकाट करना है, नहीं करना है, खेलना। उन्होंने जस्ट ये कहा था कि हमने पाकिस्तान नहीं खेलना, हमने तो भाई खेलना है, वो उधर खेले हैं। वो जो भी बातें हो रही थी भाई वो उनकी आवाम कर रही थी कि हमने नहीं खेलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई इवेंट है, इवेंट में हमने खेलना ही खेलना। और यहाँ पे भी इवेंट हो रहा है, आईसीसी का इवेंट हो रहा है, यहाँ पे तो इंडिया ने कोई बात की नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान को कोई उंगल आई थी, उन्होंने की, और साथ ही भाई 2-3 दिन बाद वही भी आए, लो जी अब हम खेलने जा रहे हैं। कम से कम पावर के ऊपर इंडिया ने बात नहीं की। इंडिया का मीडिया रो रहा है, इंडिया के जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं वो गले फाड़ रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। आप इधर गला फाड़ रहे थे कि पाकिस्तान अगर बांग्लादेश गया तो पाकिस्तान भी जाए। अब आप किधर जाए, अब आप क्या बात करना चाहते हैं? पाकिस्तान ने फिर क्यों कहा? उन्होंने बांग्लादेश का साथ दिया है और डंके की चोट पर दिया है। उन्होंने अपनी हर बात बांग्लादेश की मनवाई है कि बांग्लादेश के ऊपर आप एक रत्ती भी जो है अपना पाबंदी नहीं लगा सकते। 1 रुपए का खर्चा भी उसके ऊपर आप नहीं डालेंगे, और ये शर्त मानी है इंडिया ने। अच्छा बात तो सुने, आप बोल रहे हैं आईसीसी मान करके आए। अच्छा आईसीसी ने कोई बयान दिया था कि हम बांग्लादेश के ऊपर कोई पेनल्टी लगाएंगे? कौन? जब उन्होंने कहा कि हमने नहीं किया। भाई खुद इन्होंने बोला था कि भाई इस पर आईसीसी ने एक दफा नहीं बोला, और भाई उन्होंने बोला था कि आपके ऊपर भाई ये सरकार लगेगी चाहे। उन्होंने बोला था, आप लोगों ने तो ये भी बोला था कि पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत बड़ा पैसा जो है पाकिस्तान को देना पड़ेगा अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा तो क्यों फिर पाकिस्तान उनके पैरों में नहीं जाके पड़ा, आईसीसी पाकिस्तान के पाँव में आकर गिरी है ना, गिरी है। और मेरी बात सुने, गिली है बाकी ठीक है, गिली है बाकी ठीक है। अच्छा दिखाते रहे और भाई बात सुने जो है चाचा जी आप बोल रहे हैं ना कि जो चड्डा भी खानिया मीडिया यूट्यूबर के साथ ये फैसले भाई मीडिया और यूट्यूब के है ना, वहाँ पे यूट्यूब पे चले जाए ना तो इंडिया में करोड़ों के हिसाब से वहाँ पे यूट्यूब बने हुए हैं, करोड़ों के हिसाब से न्यूज मीडिया बैठा हुआ है। उन्होंने जो मीडिया की बातें लाकर आगे नहीं रखनी, वहाँ के एक ऑफिशियल बंदा आए, जैसे यहाँ से मोहसिन नकवी है, वहाँ का जैश है, वो बंदे बोल दे कि भाई हमने ये काम नहीं करना। वहाँ का नहीं है, वो आईसीसी का चेयरमैन यार है तो इंडिया के ही ना, इधर से आके कोई बंदा नहीं बोल सकता। आप इससे अंदाजा लगा रहे कि पॉलिटिक्स किधर चलती है, आपको तो उसके नाम का भी नहीं पता जो बीसीसीआई का चेयरमैन है। ये बात नहीं होती, इस तरह होते हैं मुल्क। यार फिर भी मीडिया से तो फैसले नहीं होते, उनका ऑफिशियल बंदा बोलेगा तो फिर ही है। हम तो इधर अवाम ऐसे अवाम तुम्हारी हो, वो फुरकान भट्टी बैठ जाता है, वो बोलता है भाई हमने खेलना नहीं, हमने ये वो भाई ऐसे यूट्यूब से फैसले नहीं देते। मोहसिन नकवी कौन होता है? मोहसिन नकवी अदारे चल रहे हैं भाई, वही मोहसिन नकवी है जिसने पूरा दबा के डाला है, वही मोहसिन नकवी है। डाला है ना उसने आईसीसी को घुटनों पे बाल इधर गिराया। इधर अगली दफा इधर ऐसा था आप एशिया कप का वो जो मैच खेलना आपने होटल से नहीं निकला, वो साला भी है उसके वो हम करवा रहे थे, वो हमारे अंडर था, उसमें हमारी मजबूरी थी। आप लोग यही तो चाहते हैं कि ये जो गेम हो रही है, ये जो मैच अब होने लगा है, इससे आपको बीमारी है। यही तो आप लोग चाहते हैं कि ये जो ग्राउंड है ये उजड़ जाए, ये आबाद ना हो, यही आप लोगों की सलामी कितना उतनी हड्डी उठानी चाहिए। मोहसिन नकवी ने बाईकाट किया है, शहबाज शरीफ तो बात उस पे कायम वो कुत्ता था उसने हड्डी उठाकर दिखाई है। आप जो थे आप भगौड़े थे, वो सुअर थे जो इधर उसके पाँव में गिर गए, सुअर पाँव में आकर गिरा है। कुत्ते ने तो हड्डी उठा ली, सुअर पाँव में गिर गया। गाली निकाल दो, नहीं बात तो तेरे को आती है, एक बात तू मुझे बता दे जो तेरे को पता है। मेरी सुन लो तो भाई, आप तेरी सुननी क्या, तुझे सफेद झूठ को आप सुन लो मेरी, अगर हिम्मत है तो मेरी भी सुन लो। सफेद झूठ बोलना और मुझे मैं आपसे इजाजत लेकर बोलता हूँ, झूठ बोलने की मैं इससे इजाजत लेकर यहाँ बात पूरी नहीं करने देगा। बोलो बीच में बात बोलो यार, क्या है बोलो भी आप। बात भाई इधर सारी जो थी ना, ये थी
कि पहले जो हम मैच हारे आ रहे हैं उसमें हमारे पास ये चुरन था कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। इस दफा जो हमारे पास सबसे बड़ा चुरन है ना वो ये थे कि हम डटे हुए थे। अब मोहसिन नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उसके साथ 6 बंदे बैठे हुए थे, ऑफिशियली बैठे थे। जब उन्होंने बोला कि आपने आईसीसी को घुटनों पर लेकर आए, वो बंदे की हंसी निकल गई यार हमने ऐसा कब किया। लेकिन ठीक है, अगर अवाम हमारी ऐसी है तो भाई वो खुश रहे। अब ना तो इंडिया और पाकिस्तान के मैच से भाई हमने ब्रॉडकास्टिंग करनी है, ना हमारा कोई इतना मेजर बड़ा चैनल है कि हमें मिलियन के हिसाब से चीजें या पैसे होने हैं। इधर जो सबसे बड़ी बात है ना वो यही है कि भाई इन्होंने हमें चुरन दे देना है। अब इन्होंने बाइकआउट किया था, अगलों को भाई जितना घाटा पड़ता रहे, हम अपनी बात पर कायम रहते, हम बांग्लादेश के साथ रहते। लेकिन इधर आप ये बात पर ही पलट गए सारे। अब इधर क्या हमारे स्पोर्ट्स चैनल नहीं थे, तबाह हो गए कि नहीं हो गए। आपने वो क्या नाम था उसका, जियो सुपर था, ऐसे वो जियो सुपर था, उसके अलावा 10 स्पोर्ट्स था, किधर गए? सब नहीं बर्बाद हो गए। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये है सिर्फ कि कोई उनको ब्रॉडकास्टिंग नजदीक नहीं आने देता, क्योंकि उनको कोई बंदा देखता नहीं है। किसी ने पाकिस्तान क्रिकेट की बोर्ड में एक बंदा आया था जो है ना रमीज राजा, अब क्रिकेट बेस्ट वो क्रिकेटर था। ये बंदा एक मतलब के फौज के तलवे चाटने वाला है। अगर कल इसको बोले, ये तो पता ही नहीं चलता किधर किधर ये जा रहा है। मतलब कि जो हमारे एक इकोनॉमिक मीटिंग होती है यूएसए में, उधर ये चला जाता है मोहसिन नकवी। चलो यार ये क्या वो एक नजम सेठी था भाई, वो मुर्दा, और अब ये आ गए भाई मैच हो यार, अच्छा देखेंगे मैच 15 को साहब भाई एंड कर दो अब। हाँ एंड है भाई, देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।